इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। हर बार फोन आता है, बस थोड़ी सी हेल्प कर दो। हर बार किसी न किसी के लिए कुछ पेमेंट कर दो। कभी मेडिकल, कभी फेस्टिवल, कभी मैरिज, कभी नेक्स्ट मंथ दे दूंगा। और ऐसे ही धीरे धीरे आप फैमिली का सपोर्ट सिस्टम से ज्यादा उनका एक लिक्विडिटी बफर बन जाते हो। देखो, फैमिली की हेल्प हमेशा करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मदद कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आपकी मदद की कोई लिमिट ही नहीं होती। देखो, इंडिया के हाउस होल्ड्स की फाइनेंशियल रियलिटी थोड़ी सी स्ट्रेंज है। एनएसओ के AIDIS 2019 के मुताबिक करीब 99.4% रूरल और 98% अर्बन हाउस होल्ड्स के पास कम से कम एक एसेट था। लेकिन रूरल इंडिया में टोटल एसेट्स वैल्यू का 91% लैंड और बिल्डिंग्स में अटका था, और अर्बन इंडिया में भी लैंड प्लस बिल्डिंग मिलाकर लगभग 87% शेयर ले रहे थे। रूरल हाउस होल्ड्स के एवरेज फाइनेंशियल एसेट्स सिर्फ ₹72,608 थे, जबकि फिजिकल एसेट्स अराउंड 15.2 लाख थे। अर्बन हाउस होल्ड्स में फाइनेंशियल एसेट्स अराउंड 2.5 लाख और फिजिकल एसेट्स करीब 24.7 लाख थे। इन सब का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। बहुत सारी इंडियन फैमिलीज एसेट रिच पर कैश पुअर हैं, और जब फैमिली कैश पुअर होती है तो सबसे पहले उस इंसान पर नजर पड़ती है जिसके पास सैलरी है, स्टेबल इनकम या जॉब है, और यहीं से हिडन टैक्स स्टार्ट होता है, खासकर जॉइंट फैमिलीज के केसेस में। AIDIS 2019 में 35% रूरल हाउस होल्ड्स और 22.4% अर्बन हाउस होल्ड्स इंडेटेड थे। रूरल हाउस होल्ड्स में 10.2% सिर्फ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एजेंसीज से इंडेटेड थे, और अर्बन हाउस होल्ड्स में ये फिगर 4.9% था। आउटस्टैंडिंग कैश डेट्स का 34% रूरल इंडिया में और 13% अर्बन इंडिया में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इंडिया में इनफॉर्मल बोरोइंग और फैमिली लेवल मनी सपोर्ट कोई रेयर चीज नहीं है, ये रियल है, कॉमन है, और इसीलिए हेल्पफुल पर्सन अक्सर अनपेड लेंडर, इमरजेंसी प्लानर और शॉक एब्जॉर्बर बन जाता है। ये मेरा इन्फ्रेंस है, पर जो मैंने अभी आपको रिपोर्ट बताई उसके अंदर जो डेटा है वो स्ट्रांगली सी बात को सपोर्ट कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया में जो मनी फ्लो है वो हमेशा नीचे नहीं जाता, कभी कभी ऊपर भी जाता है। लासी बेस्ड स्टडी में चिल्ड्रन टू पेरेंट फाइनेंशियल ट्रांसफर 13.1% थे, जबकि पेरेंट्स टू चिल्ड्रन ट्रांसफर 4.4% थे। मतलब अपवर्ड फ्लो का सपोर्ट रिवर्स से काफी ज्यादा कॉमन था। सोचो, कितने सारे लोग क्वाइटली अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को या अपने सिबलिंग्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बिना किसी डिस्कशन, बिना किसी प्लान या बिना किसी सीलिंग के। फिर होता क्या है? आपका सैलरी अकाउंट कम और फैमिली रेस्क्यू अकाउंट ज्यादा बन जाता है, और फिर एक मेडिकल बिल आता है। इंडिया के लेटेस्ट नेशनल हेल्थ अकाउंट्स 2022-2023 को यूनियन मिनिस्ट्री ने 27 मई 2026 को रिलीज किया। उसके मुताबिक गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर करीब 3.85 लाख करोड़ तक पहुंच गई। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर का शेयर टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में करीब 43.7% हुआ, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का शेयर 43.4% रहा। कोविड पीरियड 2021-2022 में वन टाइम मेजर्स की वजह से ऊप शेयर टेम्परली 39.4% तक गया था। शॉर्ट में इसका मीनिंग ये है कि हेल्थ केयर आज भी इंडिया के बहुत सारे हाउस होल्ड्स के लिए एक बर्डन है। जब भी फैमिली में कोई हेल्थ इमरजेंसी या कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उस हेल्पफुल पर्सन पे प्रेशर सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, और सिर्फ पैसा ही नहीं, टाइम भी लीक होता है। मॉस्पी के टाइम यूज सर्वे 2024 जो 28 मार्च 2025 को रिलीज हुआ, उसके मुताबिक सर्वे अनपेड डोमेस्टिक वर्क और अनपेड केयर गिविंग को कैप्चर करता है, जो यूजुअली नेशनल अकाउंट्स में दिखाई नहीं देता है। 15 टू 59 एज ग्रुप में वुमेन ने अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज पर 305 मिनट्स पर डे स्पेंड किए थे, जबकि मेन ने 86 मिनट्स पर डे। अनपेड केयर गिविंग में वुमेन ने 140 मिनट्स पर डे और मेन 74 मिनट्स पर डे थे। ये लाइन याद रखना, हेल्पफुल होने का हिडन कॉस्ट सिर्फ पैसा नहीं होता, टाइम, फोकस, अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशंस, स्किल बिल्डिंग, सबका टैक्स लगता है। एक सिंपल कैलकुलेशन, अगर आप फैमिली को हर महीने सपोर्ट में 5,000 रुपए दे रहे हो तो ये साल का 60,000 रुपए हो गया। 10 साल में सिर्फ प्रिंसिपल ही 6 लाख रुपए हो गया। अब अगर आप वही 5,000 रुपए 10% रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट कर देते हो तो 10 साल बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू करीब 10.25 लाख रुपए हो जाती है। मतलब करीब 4.25 लाख रुपए का हिडन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बस आपको समझाने के लिए एक सिंपल इलस्ट्रेशन है, और इसमें टैक्स, इन्फ्लेशन या एक्चुअल फंड चॉइस वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। अब सबसे पेनफुल पार्ट, ये लॉस एक बार में महसूस नहीं होता, ये ड्रिप ड्रिप करके होता है, इसीलिए दर्द भी इनविजिबल रहता है। देखो, पॉइंट फैमिली को सपोर्ट करना बंद करना नहीं है, वो तो एनी विच वे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही करना है। पॉइंट ये है कि सपोर्ट को एक सिस्टम बनाओ, एक सैक्रिफाइस की हैबिट मत बनाओ। आपके लिए 3 हार्ड रूल्स होने चाहिए। पहला, हर फैमिली सपोर्ट को फिक्स कैप कर दो।
अनलिमिटेड हेल्प का मतलब अनलिमिटेड स्ट्रेस। दूसरा, वन टाइम हेल्प और रिकरिंग हेल्प को अलग रखो। रिकरिंग हेल्प को बजट में डालो, इमोशंस में नहीं। तीसरा, अपना इमरजेंसी फंड पहले बनाओ, क्योंकि अगर आप ही अनस्टेबल हो जाओगे तो आप किसी के काम के नहीं रहोगे। सच ये है कि इंडियन फैमिलीज में हेल्पफुल होना एक वर्च्यू है, लेकिन अगर वो हेल्पफुलनेस आपकी सेविंग्स, पीस, फ्यूचर और ग्रोथ को खा रही है तो वो जनरसिटी नहीं, फाइनेंशियल लीकेज है। और जो इंसान सबको संभालते संभालते खुद को भूल जाता है, तो सच्चाई ये है कि क्वाइटली उसकी वेल्थ मोस्ट ऑफ द केसेस में खुद ही मर जाती है। तो अगली बार जब कोई बोले थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो एक सेकंड के लिए रुकना। ये मत सोचना कि भाई मेरी जरूरत में ये भी मेरी हेल्प के लिए मना कर सकता है। पहले खुद से पूछो कि ये हेल्प है या हिडन टैक्स। फैमिली को सपोर्ट करो, पर प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर फाइनेंशियल बैकअप के साथ, तभी आप उनको भी अच्छे से सपोर्ट कर पाओगे और अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन करते हुए अपनी वेल्थ को भी ग्रो कर पाओगे। और इसी में सबकी भलाई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो उसके साथ इसको शेयर करो। और ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।